नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। एक कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर। एक शेयर था 10 रुपीज़ का। 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और 4 रुपीज़ फर्स्ट और फाइनल कॉल पे करने थे शेयर होल्डर को। सारा अमाउंट रिसीव्ड हो गया एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर। मतलब 10,000 में से 100 शेयर्स पर कॉल मनी रिसीव नहीं हुई कंपनी को शेयर होल्डर से, राइट। तो जब कॉल मनी रिसीव नहीं हुई तो दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इन शेयर्स को, इन 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया डायरेक्टर ने और रीसोल्ड, दोबारा बेच दिया फुली पेड अप ₹500 पे, राइट। सो फॉरफीचर भी है, री इशू भी है और जर्नल एंट्रीज भी स्टार्टिंग की हैं। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 46। कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स। एक शेयर है 10 रुपये का और इंस्टॉलमेंट्स है 3 रुपीज़ की, 3 रुपीज़ की एंड लास्ट इज 4 रुपीज़। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट 100 शेयर, मतलब 100 शेयर को छोड़कर बाकी सब ने पैसे दिए हैं, राइट। अब इस 100 शेयर वाले ने एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है और लास्ट कॉल नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके शेयर को फॉरफिट किया है। तो फॉरफीचर की एंट्री बाद में है, पहले हम स्टार्टिंग से एंट्रीज पास करते हैं। सो जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहले डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ LF, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री हमें पता ही है कि जब कंपनी के पास पैसे आते हैं सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन पूरी आई है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ तक तो सभी को आता होगा, बहुत ही ईजी है। सो यहाँ 10,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कंपनी के पास आए थे एंड देन इट इज़ टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा था, नेक्स्ट एंट्री में इसको डेबिट करके शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं अब अलॉटमेंट की एंट्री। सेकेंड एंट्री हो जाएगी, पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ड्यू की एंट्री हो गई। अब ड्यू में पैसा कितना आना था, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर भी 30,000 रुपये अलॉटमेंट पे शेयर होल्डर से चाहिए थे और यहाँ पर भी 30,000। अच्छा, यहाँ पर यही 30,000 ट्रांसफ़र होंगे ना, तो यहाँ भी 30,000, राइट। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री करते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट तक सभी ने पैसे दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। सारे पैसे आ गए तो 30,000। अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पे, जहाँ पर पैसा 100 शेयर्स पर नहीं मिला, तो कोई इशू नहीं है, ड्यू की एंट्री तो सेम ही रहेगी। थर्ड एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। 10,000 शेयर पर 4 रुपये नहीं मिले तो 4 रुपये देने थे, तो 40,000 ड्यू है। अब रिसीविंग की एंट्री जो हम करेंगे दैट इज मेन। सो नेक्स्ट शीट पे रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे ना तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन सी इंस्टॉलमेंट है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। तो देखिए 100 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं मिले, तो टोटल शेयर थे 10,000, जिसमें से 100 शेयर पर पैसे नहीं मिले, तो 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स हमने माइनस कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा 9900 शेयर्स पर हमें सारे पैसे मिल गए हैं, दैट मीन्स 4 रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपका 9900 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका 39,600। सेकेंड एंट्री इसी से रिलेटेड, कॉल्स इन अरियर, जो 100 रुपये पे पैसे नहीं मिले, 4 रुपये, 100 शेयर्स पर 4 रुपये नहीं मिले, दैट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। कितने अरियर हैं, 100 शेयर्स पर 4 रुपये, 100 शेयर्स पर 4 रुपये नहीं मिले, तो 400। क्लियर है यहाँ तक। अब फॉर फीचर की बात आती है। सो सबसे पहले हम फॉर फीचर की एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 एंट्री हो जाएगी इसकी। फॉर फीचर की एंट्री होती है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल लिखिए
या फिर फाइनल कॉल नहीं मिला तो हम यहाँ शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। सो अनपेड कॉल्स अकाउंट। अब 100 शेयर्स पर राइट कंपनी ने टोटल जितना मांगा है पैसा, सो कंपनी ने तो पूरे 10 रुपये मांगे थे एक शेयर पर, तो टोटल कंपनी ने को इस शेयर होल्डर को 1000 रुपये देने थे, जिसमें से उसने दिए कितने, 3 रुपये एप्लीकेशन के और 3 रुपये अलॉटमेंट के। दैट मीन्स कि वो 6 रुपये दे चुका है। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये जो दिए हैं वही तो फॉरफिट किए होंगे ना कंपनी ने, तो 600 रुपये फॉरफिट किए और 400 रुपये नहीं दिए। दिस इज द फॉरफीचर एंट्री। नरेशन में आप लिख सकते हैं 100 शेयर्स आर फॉरफिटेड राइट एंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। ये आपकी नरेशन हो जाएगी। अब आ जाते हैं री इशू की एंट्री पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि री इशू किया गया शेयर्स को। नेक्स्ट री इशू की पहले एंट्री कर लेते हैं। सो फॉरफीचर के बाद री इशू की एंट्री होगी। री इशू की एंट्री में पैसे आते हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट राइट। सो क्वेश्चन में लिखा है कि री इशू किए गए सारे शेयर्स मतलब अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं लिखा कि कितने री इशू किए हैं, मतलब 100 शेयर जो फॉरफिट किए थे वही 100 शेयर्स री इशू किए गए हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अमाउंट ना लिखकर हमें क्वेश्चन में सीधा 500 रुपीज़ लिखा हुआ है राइट। क्वेश्चन में लिखा है ना फुली पेड अप फॉर ₹500, तो ये फॉर ₹500 है। और फुली पेड अप का मतलब है कि 100 शेयर्स थे और एक शेयर पर जो स्टार्टिंग में 10 रुपये मांगे थे वही 10 रुपीज़, और यहाँ हो जाएगा 1000 रुपये। सो यहाँ 500 बैलेंसिंग फिगर आप बोलो, या फिर इसको शेयर्स फॉरफिटेड को री इशू एट डिस्काउंट, मतलब जब कंपनी ने दोबारा से इसे री इशू किया तो उसे कितना डिस्काउंट दिया न्यू शेयर होल्डर को। नेक्स्ट अब हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि जब कंपनी ने इस 100 शेयर्स को दोबारा से री इशू किया तो कंपनी का कैपिटल रिजर्व कितना हुआ, दैट मीन्स कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए इस 100 शेयर्स में से 600 रुपये तो कंपनी पहले ही ले चुकी थी शेयर होल्डर से राइट। लेने थे 1000 रुपये, लेकिन 600 रुपये ले लिए थे, और फिर उसने जब दोबारा इशू किए तो कंपनी के पास फिर से यहाँ पर बैंक अकाउंट में 500 रुपये आ गए। तो टोटल कंपनी के पास कितने अमाउंट आए, 600 प्लस 500, दैट मीन्स कि 1100 राइट। लेकिन कंपनी को 100 शेयर्स पर एक शेयर के अकॉर्डिंग आने कितने चाहिए थे, 1000 रुपये, और अगर 1100 आए हैं दैट मीन्स कि 100 रुपये कंपनी को ज़्यादा मिले हैं दोबारा री इशू करने पे, तो ये 100 रुपीज़ जो है ये इसका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा राइट। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड माइनस कर दिया, 600 में से 500 माइनस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा आपका 100 रुपीज़ का राइट। दोनों तरह से समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सो यहाँ लिखते हैं हम पहले फॉरफिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कंपनी को कितना पैसा मिला है, 100 रुपीज़ डेबिट क्रेडिट राइट। एक बार फिर से देखिए 100 शेयर, अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर सेम है ना, तो हमें फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया, बट अगर नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर्स री इशू दोनों शेयर सेम होते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला लगा के कैपिटल रिजर्व निकालने की। और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली है कि अगर पहले 600 रुपये मिले हैं और फिर से 500 रुपये ले लिए, दैट मीन्स कि 1100 रुपये कंपनी के पास आ गए, लेकिन आने कितने चाहिए थे, सिर्फ 1000 रुपये। इसका मतलब 100 रुपये ज़्यादा आए हैं राइट। तो यही इसका कैपिटल रिजर्व है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 47। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए 900 इक्विटी शेयर। एक शेयर था 100 रुपीज़ का, और क्यों फॉरफिट किए, क्योंकि नॉन पेमेंट हुई थी अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज़ की और फर्स्ट कॉल 20 रुपये का। दैट मीन्स शेयर होल्डर ने 30 रुपये और ये फर्स्ट कॉल के 20 रुपये नहीं पे किए थे, इसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। सेकेंड और फाइनल कॉल 20 पर शेयर वॉज नॉट मेड, मतलब इस 25 रुपये की डिमांड की ही नहीं गई थी कंपनी द्वारा। तो अगर 100 रुपीज़ में से 25 की डिमांड ही नहीं हुई राइट, और 30 + 20 50 रुपीज़ शेयर होल्डर ने दिए ही नहीं, तो दिए कितने, बाकी बच गए 25 रुपीज़ राइट। तो 25 रुपीज़ जो शेयर होल्डर दे चुका था उसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। नेक्स्ट लिखा है कि सेकेंड और फाइनल कॉल 25 फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया गया 90 रुपीज़ पर शेयर और 75 पेड अप। नेक्स्ट री इशू की है जर्नल एंट्री। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 47। 900 शेयर्स कंपनी ने
फॉरफिट किए हैं। देखिए अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिखा है फॉरफिटेड तो आपको सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी है। अगर इशू के बारे में लिखा है तो हम इशू से स्टार्टिंग से एंट्रीज पास करेंगे। अब लिखा है 900 शेयर फॉरफिट किए गए और एक शेयर है 100 रुपीज़ का ईच, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अब इस 100 रुपीज़ में से कंपनी ने क्या, तो क्वेश्चन में लिखा है कि फॉरफिट किया क्यों। सो उसने 30 रुपये नहीं दिए थे और 20 रुपये नहीं दिए थे शेयर होल्डर ने, राइट। और शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है इसमें, नहीं भी लिखा तो हमें ये पता है कि फॉरफिट किया है, राइट। 30 रुपये नहीं दिए, 20 रुपये नहीं दिए, जिसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। और नेक्स्ट लिखा है कि 25 हैज़ नॉट मेड बाय द कंपनी, राइट। हैज़ नॉट बीन मेड, नॉट बीन मेड मतलब, नॉट मेड मतलब कंपनी ने इसकी डिमांड की ही नहीं थी शेयर होल्डर से, राइट। तो अगर 25 रुपये की डिमांड ही नहीं की थी और 30 और 20 50 हो गए और ये 75, तो बाकी उससे लिए कितने होंगे कंपनी ने, 25 रुपये, राइट। अब हमने बना लिया ना कि ये एप्लीकेशन होगी, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल। लेकिन फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, तो जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तब हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री पास कर लेते हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राइट, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टू अनपेड कॉल्स, अब अनपेड कॉल लिखूँ मैं यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट लिख देती हूँ, क्योंकि हमें अलग अलग बताया हुआ है कि अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और फाइनल कॉल के, तो हम अलग अलग ही इसे शो कर देते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। अब कैपिटल अकाउंट में हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आता है। कॉल्ड अप मतलब जितना कंपनी ने डिमांड किया है शेयर होल्डर से। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि 25 हैज़ नॉट बीन मेड, इसकी डिमांड नहीं की थी। दैट मीन्स कि सिर्फ 75 रुपीज़ 900 शेयर्स पर कंपनी ने 75 रुपीज़ शेयर होल्डर से कहे थे देने के लिए। दैट मीन्स कि 67,500 रुपीज़, राइट। अब फॉरफिट कितना किया, 25 रुपये जो स्टार्टिंग का था। सो 900 शेयर पर 25 रुपये शेयर होल्डर जो दे चुका था उसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, मतलब 22,500 रुपीज़, राइट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया, 30 रुपये। तो 900 शेयर पर 30 रुपये नहीं मिले और यहाँ पर 900 शेयर पर 20 रुपये नहीं मिले। यहाँ तक क्लियर है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 ज़ा 27,000 और यहाँ पर 9 2 ज़ा 18,000। प्लस करके देख लीजिए, सेम ही आएगा, राइट। ये तो हो गई फॉरफीचर की एंट्री। यहाँ पर हम लिख देते हैं 900 शेयर्स पर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, राइट। इसकी वजह से शेयर्स को फॉरफिट किया गया। तो ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री इस क्वेश्चन की। सेकंड अब आ जाते हैं री इशू की। री इशू की एंट्री होती क्या है, सबसे पहले जब कंपनी दोबारा से इशू करती है तो फिर से शेयर होल्डर से पैसे लेती है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। पहले हम इसमें अमाउंट डालते हैं, देन देखेंगे कि ये डिस्काउंट का केस है या फिर प्रीमियम का। सो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट लिखे गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि री इशू किया गया फॉर 90 रुपीज़ पर शेयर। अब पर शेयर मतलब कि 90 रुपये पर शेयर रिसीव किए हैं कंपनी ने। सो 900 शेयर, जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही री इशू किए गए हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर अलग से मेंशन है ना, तो हम यही 900 शेयर्स मानेंगे। सो 900 मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज़ पर शेयर अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है। दैट मीन्स कि 9 9 ज़ा 81,000, राइट। और शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है 75 पेड अप। तो ये जो पेड अप अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में आएगा। सो 900 शेयर पर 75 रुपीज़ पेड अप है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 67,500, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ डेबिट में तो 81,000 आ रहा है बट यहाँ 67,500 है ना। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड ना लिखकर हम यहाँ क्रेडिट में हमारी दूसरी बैलेंसिंग फिगर आएगी और उसको हम कहेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट, राइट। अब इसमें से आप माइनस करके लिख दीजिए 13,000
500, राइट। हाँ, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 900 मल्टीप्लाई बाय ये 90 है ना, तो टोटल यहाँ 15 9 जा 13 135। सो नाउ अब हम ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं कैपिटल रिजर्व की, तो यही करके दिखा देते हैं। थर्ड एंट्री जो इससे रिलेटेड होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, राइट, ये ध्यान देना है आपको। देखिए यहाँ पर कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है कंपनी ने, क्योंकि शेयर्स तो सेम है, बट यहाँ पर कंपनी ने 75 रुपीज़ मांगे थे और यहाँ पर तो 90 रुपीज़ के हिसाब से पैसे आए हैं। सो डिस्काउंट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कैपिटल रिजर्व में हम वही जो यहाँ पर फॉर फीचर वाला अमाउंट है उसी को यहाँ पर 22,500 शो करेंगे, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ द कैपिटल रिजर्व जो स्टार्टिंग में फॉर फीचर के टाइम पे कंपनी ने रिसीव किया था। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।